She is beautiful, amazingly beautiful. Yes, she is. No two doubts about that, right? And मुझे याद है 2-3 साल पहले she debuted with पार्लर वाली लड़की. कैसे भूल सकता हूँ मैं उस ड्रामे को? लेकिन फिर हम कैसे भूल सकते हैं मासूमा को इन अहदे वफा. Oh my God, that was a revelation, right? और उसके बाद होते होते भूल जा ए दिल. क्या बात है. शाम को रोज हम बैठते थे, ये सीरियल एंजॉय करते थे. क्या बात थी सीरियल की. और अब आजकल उनको हम देख रहे हैं खुदा और मोहब्बत सीजन 3 में. तो जो काम करती हैं सेलेक्टिव होती हैं, चूजी हैं, सुपर मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और कमाल दिलों पे राज करती हैं. आइए मिलवाते हैं पाकिस्तान आपको आपकी फेवरेट सुपरस्टार एक्ट्रेस से. Yes, you guessed it right. मोमिना इकबाल is right here live. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. भूल जा ए दिल. सुपर हिट हुआ ये सारे सीरियल्स जो हैं कि आपने कमाल काम किया. थैंक यू सो मच. लेकिन ये सिलेक्टिव रही या फिर क्या था? मुझे समझ नहीं आया कि जितना काम किया आला. थैंक यू सो मच. Congratulations on your super success. थैंक यू. और बाय द वे पीपल लव यू. घर में क्या होता है, सहर में अफ्तार में क्या खाया जाता है कि लोग फैंसी करते हैं कि हमारे स्टार्स आखिर क्या खाते होंगे? क्या वो भी कचौरियां समोसे खाते हैं? सब कुछ खाते हैं. Really? सब कुछ खाते हैं. मतलब ये ऐसे होता है कि समटाइम जब स्टार्ट होता है रमजान का तो वो जो एक फील होती है रमजान की वो आती है आपके दस्तरखान से कि तरह तरह के खाने होते हैं और सब कुछ होता है. फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप अपनी डाइट पर आ जाते हो क्योंकि पूरा दिन फास्टिंग करनी होती है तो आप इतना ज्यादा खा ही नहीं सकते. लेकिन वो जो एक डाइनिंग की एक रौनक होती है वो तो लाजमी होनी चाहिए. लाजमी होती है. बाकी फेवरेट डिश क्या है सहर अफ्तार में? मुझे सिर्फ चिप्स पसंद है. चिप्स. अच्छा, नाइस. क्या बात. होता है मेरी कहानी मेरी जुबानी. सो पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं. थोड़ा बताएं अपने करियर के बारे में. कैसा जब देखती हैं आप टर्न अराउंड करके कैसा लगता है अपना करियर? कितना काम हुआ, कैसा रहा एक्सपीरियंस, सब बताएं. आई नो कहानी लंबी है लेकिन थोड़ा शॉर्ट कर लीजिएगा. नहीं कहानी बताओ. कोई कहानी लंबी नहीं है. बस मतलब कह सकते हैं कि हार्ड वर्क है. जिस चीज को आप चाहते हैं वो आपको मिल जाती है अगर चाहत सही हो तो. ओके. उसमें आपकी नीयत बहुत मैटर करती है और अगर आपकी नीयत साफ हो तो फिर आपको मंजिल मिल जाती है. तो पहला सीरियल वही था जो मैंने जी पार्लर वाली लड़की. कैसा एक्सपीरियंस था उसका? वो तो मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस बोल कफारा तो आज तक लोगों की जुबान पर है. सुपर हिट सॉन्ग दिलों में. हाँ वाकई. क्योंकि उसमें हम सब लोग नए थे, हम लोग को कुछ भी नहीं पता था और हम लोगों के लिए वो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. और आई गेस वो जितने सारे नए लोग थे उन सबकी जब किस्मत मिली तो बोल कफारा बन गया. exactly. और वो अभी तक लोगों के दिलों पे राज कर रहा है. शूट हुआ वो मजेदार और बहुत मेहनत की हमने उस प्रोजेक्ट के लिए. बहुत मेहनत की. तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद चल एक्टिंग करते रहे. नेवर टर्न बैक. और उसके बाद ये अभी जो हाल ही में फतूहात गाड़ियां आपने भूल जा ए दिल का बताया आप दोनों पहले मिलके कि वो कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज ऑन स्क्रीन तो केमिस्ट्री वाज वंडरफुल. बहुत मुश्किल था. पीपल लव्ड इट. देखिए अब बात ये है हाँ. कि आप भूल जाए दिल के कौन से एक्सपीरियंस हमसे सुनना चाहते हैं क्योंकि बेशुमार है. इस्लामाबाद में शूट हुआ तो बेशुमार है. सब बताइए. बेशुमार है. इस्लामाबाद फर्स्ट ऑफ ऑल. इस्लामाबाद तो लव सिटी. नहीं अच्छा है. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. और मजे की जगह वो 7 बजे तक 6 बजे तक है रात को. फिर वो सुनसान हो जाता है. लेकिन ये मुझे वॉक कराते. लेकिन हम तो करते थे. हम तो वॉक करने चले जाते थे. वहाँ पर थोड़ा पास में जंगल टाइप भी था. वहाँ पर जानवर भी घूम रहे थे और हम वॉक कर रहे थे. और ये हम भागते भी थे. हील पहन के वॉक करती थी. वो अलग बात है. ओह हेलो सब बताओ. ये मजेदार बात है ना. ये शो दिल. लेकिन हम वॉक करते थे और हम वॉक करते करते सफा गोल्ड चले जाते थे जहाँ पर मैं इसे कहता था कि यार मैंने शॉपिंग करनी है, बहुत सारा शॉपिंग करनी है. तो मुझे कहती हाँ चलो. हम जाते थे और मैं देख रहा होता था अच्छा ये तो मैंने देख लिया हुआ है. तो मैंने देख लिया हुआ ये मैं पहनता था, ट्राई करता था. मुझे पसंद है. कॉल ले लें. सफा गोल्ड जाते थे. मॉल था तो वहाँ पर मैं जाता था. मैं कहता था मैंने शॉपिंग करनी है. कहती थी चल मैं भी कुछ देख लूंगी. तो मैं देखता था और शॉपिंग फिर ये करती थी. और ये इतना सारा कुछ लेके मुझे कहती थी तूने कुछ नहीं लेना. नहीं मुझे पसंद नहीं है. तो ये हमेशा ऐसे ही करता था. मुझे लेके जाता था कि अब हम बोर होंगे, आज हमारा डे ऑफ है, ये क्या करना है, शॉपिंग करने चलते हैं. और ना मेरी आदत है मैं जब मॉल में चली जाऊँ ना मैं कहती ये भी ले लो, ये भी ले लो. ये होता है. और मैं इसको देखती थी हाँ अली ले लिया. नहीं मुझे पसंद नहीं है. मैं कहती थी अच्छा ठीक है. और मेरे एंड पे इतने सारे बैग्स होते थे. मैं कहती थी अली बिल अली नहीं ये बस मैंने ये सॉक्स ले लिए. एक और लाइफ को ऐसे स्पेंड करती हैं आप? अपनी हॉबीज क्या हैं इस तरह पूछना चाह रही हूँ.
मेरा टाइम तो वैसे जब शूट्स चल रहे होते हैं तब तो, अभी तो 1 साल से कोई ब्रेक नहीं आया, तो हम लोग काम कर रहे हैं, कभी स्टिल शूट्स चल रहे हैं या कोई सीरियल चल रहा है, तो अभी तक फ्री टाइम नहीं आया जिसमें हम सोचें कि, और अगर कोई आ जाता है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि फैमिली, घर भागो अम्मा पापा के पास Exactly, रहना है। relax बस time ये, करो। हाँ वो वाली होता है बेस्ट टाइम। ये चीजें लेता है और सॉक्स भी कौन सी जिसका कोई कलर होगा, ऑरेंज, येलो, मतलब फंकी कलर। भाई देखें, जब आप एक मॉल जा रहे हैं, जब आप देख रहे हैं एक चीज सामने है, हाँ। आपने एक कॉल करनी है और वो चीज ब्रांड वालों ने आपको एज अ पीआर भेज दी, हाँ। क्यों लेगा कोई? हाँ, ये मैं तो पहन के ट्राई करता हूँ कि भाई ये साइज की ये साइज, जो साइज होता है तो फिर मैं उनके कह देता हूँ भाई ये मीडियम एग्जैक्टली, इस तरह जबरदस्त है। अच्छा, आप दोनों ने मॉडलिंग भी की, एक्टिंग भी की, लेकिन कहते हैं कि ज्यादा स्टारडम जो है ना वो एक्टिंग से आता है, क्योंकि आपको आम जनता पहचानने लग जाती जी। है। तो अब मानते हैं इस बात को आप? हाँ जी, क्योंकि मॉडलिंग जो है वो फैशन इंडस्ट्री देखती है। हम कुछ लोग जो शॉपिंग करने जाते हैं मॉल्स में, वो आपको हमारे पोस्टर्स लगे देख लिए उन्होंने, तो वो हमें कभी कभी रिकॉग्नाइज कर नाम लेते हैं। याद नहीं होते मॉडल्स के अक्सर, है ना? क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम जो पोस्टर में जब हमें है ना, तो हमारी लुक डिफरेंट होती है, हम डिफरेंट लुक होती है। जो ड्रामे में है ना, हमारी लुक नेचुरल लुक आती है कि भाई ये है ये है। तो और ड्रामा जो है वो एक स्पेशल टाइम होता है, उसका एक टाइम स्लॉट होता है जो वो हर घर में चल रहा है, बिल्कुल, तो वो टीवी पे चल रहा होता है। तो टीवी वाली जो हमारी ऑडियंस है वो ज्यादा है कंपेयर टू मॉडलिंग। एक और लाइफ को कि आपके वैसे तो बहुत सारे फेवरेट सीन्स होंगे इस भूल जाए दिल से, आपका फेवरेट सीन्स कोई याद बताए, कैसा रहा कोई यादगार सीन? What goes around comes around। था कौन सा? वो वाला नहीं है, लेकिन जो लास्ट वाला सीन था, लास्ट वाले सीन पे हम सब सीरियस थे सिवाय इसके, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता सीरियस, हम सब सीरियस थे। मैं, फिरोज, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे जितने भी क्रू थे मेंबर्स, सब सीरियस थे, और मैं बहुत ज़्यादा। एक वो सीन है जिसमें मैंने कभी उस पर डिस्कस नहीं किया, मैंने इसको बोला था हम लाइव जाएंगे, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन फिर हम बिजी हो गए थे बहुत ज़्यादा। उसमें एक सीन होता है कि जब ये गिरता और माफ़ी मांगता गिरने है, पे हम कॉल ले लेते हैं। जी, तो वो सीन था, वो बहुत ज़्यादा, वो ना भूलने वाला है, क्योंकि उसमें मुझसे सबने इतने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए, मुझे एक कॉल आई कि आपने हदीद को माफ़ क्यों नहीं किया ना। हाँ, सही बात कि है। वो मर गया लेकिन आपने उसे माफ़ नहीं किया। तो मैं यही कहूँगी, कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती है, कुछ गुनाहों की माफ़ी नहीं होती है। सही सही, ऐसे मतलब दिखाते हैं। अच्छा, मुझे ना सही दिखाते हैं, हाँ। कभी कभी ना मैं पता है एग्री नहीं भी करता कुछ बातों से, कि मैं कहता हूँ क्या करें, ड्रामा ही है, अब क्या कर सकते हैं आप। नहीं, देखें, अगर वो चीजें आपकी लाइफ में नहीं हुई ना, तो आप उनको एग्री नहीं करेंगे। हाँ। लाइक आपने कभी सुनी नहीं तो आप उनको हाँ। एग्री नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं लेकिन जिनकी लाइफ पे गुजरी होती है, अब वो राइटर पता नहीं हाँ। किस फील्ड में बैठी लिख रही बट होती है। वो बहुत उन्होंने अच्छा लिखा हुआ, बहुत अच्छा डायलॉग्स लिखा बहुत था। अच्छे लिखे बहुत हुए थे। रिजवाना आपा है हमारी Exactly, राइटर Writer। ड्रामे की। बिल्कुल सही है। तो मेरा इवन फेवरेट सीन जो है वो मेरे 2-3 फेवरेट सीन है, लेकिन जो लास्ट वाली सेकंड लास्ट और एपिसोड है ना, जब मेरी मदर की डेथ हो जाती है, एक वो वाला सीन। ठीक है। और तो जब वो हम सीन शूट कर रहे थे, तब डायरेक्टर और मोमिना स्क्रीन पे बैठे हुए थे, लाइक मॉनिटर पे बैठे हुए थे। ठीक है। तो मैं चीख रहा था, लिटरली मैं चीख रहा था, मैं बिल्कुल ऐसे था, और वो स्क्रिप्ट नहीं थी, वो मैंने बोला था, वैसे ही सारा बोला था। ठीक है। तो ये रो पड़ी थी सीन देख के। मैं उसको अभी भी सोच के ऐसे ही होगा। जब जिस घर में हम शूट कर रहे थे ना, आंख लगता नम हो रही हाँ, है मतलब वो सोच बहुत कर बुरा- ये है वो आप लोग बहुत पावरफुल ज्यादा स्टार। था। हाँ, तो आप लोगों के लिए ऊपर तारी हो जाता तो है। जब नीचे हम क्या कहते हैं, वो जो घर वाले थे वो सुन रहे थे सब, वो वाकई लग रहा था कि ऊपर कुछ हो गया। ओके, वो इस तरह का सीन था, और डायरेक्टर सबको कह रहा था कि चुप रहो, और वो बहुत अच्छा और सीन था। उसमें सब रो रहे थे, हाँ। और कैमरा बिल्कुल टॉप पे रखा हुआ था, उसमें हम सबको प्ले करना था अपना अपना। और उस टाइम वो जो माहौल बना हुआ था ना, आजकल अल्लाह माफ़ करे तो बस तक फिर कहीं पे किसी की वफात हो जाए, कुछ हो जाए, उस तरह से नहीं होता। लेकिन जो हमारी केमिस्ट्री थी सबकी आपस में, और वो एक टाइम पे सब फटे हुए थे, कोई किसी से बात नहीं करता था, लेकिन किसी की मौत पर जब सब एक साथ होते हैं, वो इतना ज़्यादा था कि मतलब मैं जब इसका शॉट हो रहा था तो मैं बैठी हुई थी, मैं कहती इसको कुछ चुप कर जाए, मैं लिटरली रोने लग गई और कि बस चुप हो जाए। सब इतने सीरियस से सब। इतना अच्छा सीन कर रहे थे। और जो हमारी मदर थी ना, जिनकी डेथ हुई हुई थी, उनके मुंह पे कपड़ा था, अचानक आवाज आती है खराटे की, Oh my और God। मैं फिर उसको देख रहा हूँ, फिर मुझे देख रहा है, और वो फिर सीन के बीच में ये सीन के लोग बीच में अपना एक शुरू मेरा हो वो गए थे। फेवरेट सीन था, और एक मेरा जो लास्ट वाला सीन है, एक वो, और एक और सीन था कि जब मैं हॉस्पिटल आता हूँ, जब तुम्हारा एक्सीडेंट होता है और जो मिस कैरेज होता है, तो वो मैंने बड़ी मुश्किल से इस आंख से आंसू निकाला था, वो मैंने ऐसे मूड की, तो वो एक अच्छा सीन मुझे लगता है। चीटर। और जब मैं इसके पास आता हूँ, तो जब लास्ट सीन हमने किया, तो मुझे रिजवाना आपा की कॉल आई, उन्होंने डायरेक्टर से मेरा नंबर लिया, उनकी मुझे कॉल आई, मुझे कहती है कि तुमने मेरे सीन में जान डाल दी है। मुझे इतना अच्छा लगा है।
फिर उनकी मुझे फैमिली में उनके जो बड़े भाई हैं कनाडा, इंग्लैंड, उनकी बहनें सारी मेरे पास वॉइस नोट्स पड़े हुए हैं। सबने वॉइस नोट पे मुझे कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा, हम बहुत इमोशनल हो गए थे जब तुम मोमिना को कहते हो कि मैं तलाक देता हूँ, ये वो। तो वो बहुत अच्छा